नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीएनएस के बारे में। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कार्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो मेनली हम लोग आज देखेंगे ब्रेन को। तो ब्रेन देखना हम लोग। ब्रेन जो होता है यही सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है पूरे बॉडी का, क्योंकि ब्रेन ही होता है जो हम होते हैं। ब्रेन में ही हम हैं। ब्रेन अगर ख़त्म तो समझ लीजिए बॉडी ख़त्म, पूरी शरीर ख़त्म। तो ब्रेन जो होता है पूरा कंट्रोल अपने पास ही रखता है। तो सारे कंट्रोल्स इसी के पास होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं कमांड सेंटर। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। सेंटर पूरा कमांड जो है अपने पास रखता है, इसीलिए इसे कहते हैं कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। तो ये कैसे काम करता है? एक्ट एज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह। इसी के पास जो होता है पूरा कंट्रोलिंग पावर होता है। तो ये जैसे क्या क्या कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है। इनवॉलेंट्री एक्शन में जैसे लंग्स के, हार्ट के, किडनी के, इन सब के मेजर पार्ट, मतलब सब पूरा कंट्रोल करता है। और वॉलेंट्री में मसल्स हो गए इनका, और बॉडी बैलेंसिंग में काम करता है। मूवमेंट, जैसे मसल्स जो हिलाएं डुलाएंगे हाथ लोग, तो मूवमेंट होता है उसमें, तो उसको कंट्रोल करता है। और थर्मो रेगुलेशन करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, भूख को, प्यास को, और 24 घंटा के रिदम को कंट्रोल करता है। और ऐसे सब तमाम हैं, बहुत सारे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड भी को कंट्रोल करता है, और ये ह्यूमन बिहेवियर को पूरा सब कंट्रोल करता है। तो इसीलिए इतना सभी काम करता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। तो इस इम्पोर्टेंट अंग को जो है हम लोग देख लेते हैं होता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हम लोग अपने शरीर में जब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अंग को कहाँ पाया जाता है, तो समझ नहीं आता है कैसे कैसे होता है, क्या कहाँ रहता है, क्या करता है। तो हम लोग अपने सिर पे ऐसे देखते हैं तो इसी के अंदर है, लेकिन समझ नहीं आता कैसे कैसे है। तो सबसे ऊपर जो देखिए सिर में बाल हैं हमारे, तो सबसे ऊपर ये देखिए स्किन हो गई, इसकी संरचना देख रहे हैं हम लोग। ये हो गई स्किन। अब इससे बनाते हैं कलर वाले से। ये हो गई स्किन। ब्रेन में सबसे ऊपर की स्किन हो गई, हमारे खोपड़ी के सबसे ऊपरी की लेयर हो गई, स्किन जिसे कहते हैं। अब इसी में बाल निकले हुए हैं, जिसे हेयर कहते हैं। चलिए देखिए ऐसे बहुत सारे बाल निकले हैं। सब आप लोग अपनी खोपड़ी को एज्यूम करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो खोपड़ी में जो है सबसे ऊपर स्किन, बाल है, बाल के ऊपर, बाल के नीचे स्किन हो गई। अब स्किन के नीचे जो होता है पाया जाता है, स्किन के नीचे पाई जाती है बोन। बोन पाई जाती है स्किन के नीचे। देखिए हड्डी पाई जाती है, ऐसे ऐसे मोटी मोटी हड्डियाँ होती हैं। इस कलर से बना दे रहे हैं। तो हो गई बोन, हो गई हमारी स्किन के नीचे बोन हो गई। अब जो है बोन के नीचे क्या होगा? 3 गद्दा रखे हैं, समझ लीजिए। बोन मतलब ऐसे देखिए, बोन हो गया, बहुत टाइट चीज़ हो गया, मजबूत चीज़ हो गया। अब इसी के नीचे तीन लेयर रखे गए हैं गद्दा के रूप में। मतलब ब्रेन बहुत मुलायम चीज़ है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुलायम चीज़, उसको कहीं चोट न लग जाए हड्डी की वजह से। तो हड्डी रखा है उसको सुरक्षा के लिए, तो हड्डी सुरक्षा के लिए है, इस वजह से इस हड्डी से कहीं से चोट न लग जाए, इसी वजह से जो है इसके अंदर 3 गद्दे रखे गए हैं। एक गद्दा हो गया, ये देखिए, इसे कहते हैं ड्यूरामेटर। क्या कहते हैं? ड्यूरामेटर। अब ड्यूरामेटर के नीचे एक गद्दा और है जिसे कहते हैं अरेक्नॉइड। क्या कहते हैं?
अरेक्नॉइड कहते हैं। अरेक्नॉइड के नीचे एक गद्दा और है, इसे पाया मैटर कहते हैं। एक गद्दा और आ गया पाया मैटर का। पाया मैटर के नीचे हमारा होता है ब्रेन। और ये देखिए जो गैप्स हैं इसमें फ्लूइड भरे रहते हैं। ये गैप जो है जैसे बोन और ड्यूरामेटर के बीच में गैप है, और ड्यूरामेटर अरेक्नॉइड के बीच में गैप है, और अरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में गैप है, और पायामेटर और ब्रेन के बीच में भी थोड़ा सा गैप रहता है। उन गैप में फ्लूइड भरे रहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसे कहते हैं। तो ये देखिए सबसे बाहर क्या था, ये हो गया हेयर हो गया, उसके नीचे हो गई स्किन के नीचे हो गई बोन के नीचे हो गया ये जो हो गया ड्यूरामेटर। फिर उसके नीचे हो गया ये हो गया अरेक्नॉइड, और सबसे नीचे हो गया हमारा पायामेटर। अब पायामेटर के नीचे होता है हमारा ब्रेन। अब उस ब्रेन को देख लेते हैं कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्रेन होता है हमारा बहुत ही मस्त होता है। तो देखिए ऐसे ऐसे करके पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं कार्पस कैलोसम, उसको बना लेते हैं। उसके बाद फिगर बनाना आसान हो जाता है। ये देखिए ऐसे करके एक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं कार्पस कैलोसम। एक्चुअली में जो फिगर होता है, जैसे देखिए एक ये हेमिस्फीयर हो गया और एक दूसरा है, दोनों हाथ आप सटा के ऐसे मिला दीजिए, समझ लीजिए तो पूरा ब्रेन हो गया। ऐसे करके आप जो है पूरे ब्रेन को ऐसे करके दोनों हाथ को आप मिला लीजिए, तो ऐसे वो जो बन रहा है वो स्ट्रक्चर वो ब्रेन का हो गया। तो एक हाथ की एक साइड से जो है ये स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ऐसे। तो आप देखे होंगे अखरोट का जो आप छिलका उतारने के बाद जो देखेंगे जो स्ट्रक्चर होता है एकदम सेम ब्रेन का स्ट्रक्चर आप उसे मान लीजिए, तो वैसे होता है। तो ये आपका हो गया कार्पस कैलोसम, और इसके नीचे हो जाता है यहाँ पे थैलेमस। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, उसी के बाद ये हो गया थैलेमस, और थैलेमस के नीचे हो गया यहाँ पे हाइपोथैलेमस। ये हो गया हाइपोथैलेमस, और यहाँ से एक स्टॉल्क लटकी होती है इसे इन्फेंडिबुलम कहते हैं, और इसके बाद एक यहाँ ग्लैंड है इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और यहाँ से इसके बाद से यहाँ पे एक ग्लैंड एक चीज़ होता है इसे एमाइगडेला कहते हैं, और यहाँ से एक लगा होता है स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिप्पोकैम्पल लोब। ये है हिप्पोकैम्पल लोब, और हिप्पोकैम्पल लोब के बाद यहाँ पे होता है हमारा मिड ब्रेन का रीजन, और मिड ब्रेन से ऐसे यहाँ से एक निकलती स्ट्रक्चर पाइप की तरह, नली की तरह, वो उससे कहते हैं सेरेब्रल एक्वाडक्ट्स, जो नली आती है मिड ब्रेन से पास होती हुई जाती है, ऐसे से जाती है हाइंड ब्रेन की तरफ। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। अब यहाँ इससे देखिए यहाँ पे होता है, ये हो गया जो हमारा पोन्स हो गया, और पोन्स के बाद इधर ये मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। इधर ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर होती है, और इधर स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी। और ये हो गया इधर क्या हो गया, इधर देखिए ये इधर हो गया सेरिबेलम। सेरिबेलम में ऐसे जाके मिल जाता है, ऐसे ऐसे करके समझ लीजिए स्ट्रक्चर होती है, गोल सी संरचना। यहाँ पे सेरिबेलम हो गया, ठीक। इसको ऐसे कवर कर दीजिए, यहाँ पे गैप होता है थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे कवर कर दीजिए, ये हो गया आपका सेरिबेलम। और यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहता है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे हमारा जो सबसे मेजर रीजन है वो फैला हुआ है, जिसे कहते हैं कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हम इसे सीधा बना दे रहे हैं, लेकिन ये सीधा होता नहीं, ये इसी के नीचे होता है ऐसे ब्रेन पूरा, इसके नीचे ऐसे ऐसे करके पूरा ये कॉर्टेक्स यहाँ तक ऐसे फैला होता है। अभी देख लीजिए
जो ये कॉर्टेक्स होता है, यही सबसे जो होता है ये किसका कॉर्टेक्स है? सेरिब्रम का। यही सबसे बड़ा पार्ट है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ऐसे ऐसे करके इसमें गहराई और सल्काई पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे वार होता है, ऐसे होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये स्ट्रक्चर, ये ब्रेन बन गया हमारा। अब नाम लिख देते हैं सबका, इसे मिला होता है। तो ऐसे सेम जो है इधर का स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे सेम एक और रहता है। तो एक कमिश्चर से मतलब इसी से जुड़े रहते हैं, कार्पस कैलोसम से, अभी बता रहे हैं आपको। तो ये हो गया हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम जिसे कहते हैं। ये सबसे बड़ा भाग होता है। जैसे ऐसे पहले से जो है ब्रेन देखिए ऐसे था, चौपायों में ब्रेन ऐसे था, ऐसे था, ऐसे ऐसे करके दो स्ट्रक्चर में बनता है। ऐसे था, फिर ऐसे करके ऐसे था, ऐसे था, स्ट्रक्चर एक लाइन में था। तो चौपाई ऐसे मतलब ये शरीर रहती थी, ऐसे दो पैर रहते थे, तो चौपाई ऐसे चलते थे। तो अब बाद में जो है क्या हुआ कि यहाँ से ये रीढ़ जो है इधर चली आई, सिर जो है ऐसे हो गया, आदमी जब ऐसे हुआ तो ये ब्रेन जो है ऐसे हो गया। तो आदमी ऐसे हो गया तो ये पूरा रीढ़ इधर आ गई, ब्रेन ऐसे हो गया। तो ये वाला पोर्शन जो है नीचे चला गया इसके, और ये भी जो सब ये पोर्शन जो था ये भी इसके नीचे चला है। देखिए ये सब इसके नीचे चला है। तो यही सेरिब्रम वाला पार्ट जो है यही सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ, पूरे ब्रेन पे छा लिया, यही पूरा ब्रेन कवर कर लिया इसने। तो सबसे ज़्यादा यही डेवलप हुआ, इसी यही में सबसे ज़्यादा काम होता है। तो यही है सेरिब्रम का मेन पार्ट। तो देखिए यहाँ पे इसका नामकरण कर देते हैं। ये हो गया हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम कहते हैं इसे, सेरिब्रम हो गया। ये हो गया सेरिबेलम। यहाँ पे चलिए यहाँ लिख देते हैं सेरिबेलम। और ये हो गया हमारा पोन्स हो गया। और ये हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा, मेड्यूला। ये तीनों को मिला के जो है कहते हैं हाइंड ब्रेन। ये तीनों को मिला को कहते हैं हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और ये जो होता है सेरिब्रम जो हो गया। और यहाँ पे देखिए ये सेरिब्रम हो गया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो सेरिब्रल के बजाय सेरिब्रम लिख देते हैं। ये हो गया सेरिब्रम हो गया। उसके बाद ये हो गया थैलेमस। ब्रेन का सबसे मेन रीजन जो होता है यही थैलेमस होता है, थैलेमस। और ये हो गया हाइपोथैलेमस। ये देखिए हो गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और थैलेमस और सेरिब्रम को मिला के कहते हैं फोर ब्रेन। क्या कहते हैं यहाँ पे? इन तीनों को मिला के कहते हैं फोर ब्रेन। यही मतलब आगे वाला भाग हो गया, इसे कहते हैं फोर ब्रेन। और यहाँ पे था ये मिड ब्रेन। इस रीजन में देखिए ये था मिड ब्रेन, ये है मिड ब्रेन। तो सारे स्ट्रक्चर हो गए। और यहाँ पे है एक ये है एमाइगडाला और ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। लिख दें तो लिख देते हैं। ये हो गई पिट्यूटरी, और इसे कहते हैं हाइपोफाइसिस, इसका नाम है हाइपोफाइसिस। फाइसिस टर्म जो है थैलेमस के लिए यूज करते हैं। तो थैलेमस के नीचे पाया जाता है इसलिए हाइपोफाइसिस। और थैलेमस के ऊपर एक ग्लैंड यहीं पाई जाती है जिसे कहते हैं इपीथैलेमस। इपीथैलेमस के ऊपर होती है पीनियल ग्लैंड आती है, तो यहीं पे होती है। उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाए हैं तो जान दीजिए यहीं पे होता है, यहीं इसी पास होता है। यहीं पे लिख देते हैं उसको भी। यहाँ पे होता है इपीथैलेमस के पास, यहाँ पे होती है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। और ये है एमाइगडाला,
ये मैगडेला हो गया, और इसी के नीचे से एक यहाँ पे है, इसे कहते हैं हिप्पोकैम्पस। ये मैगडेला और हिप्पोकैम्पस को मिला के लिम्बिक सिस्टम में बनाता है। ये सारे स्ट्रक्चर हो गए। अब इनके सब काम आप देखिए कैसे कैसे क्या करते हैं ये सब। तो हाँ, ये एक पॉइंट नहीं बताएं, ये जो है तीनों लेयर्स को, गद्दों को मिला के कहते हैं मेनिन्जेज, क्रेनियल मेनिन्जेज, क्रेनियल मेनिन्जेज, क्रेनियल मेनिन्जेज हो गई। अब आप देख लीजिए क्या क्या देखे हम सेगमेंट, क्या क्या था ब्रेन के अंदर, क्या क्या है ब्रेन में। एक था फोर ब्रेन, दूसरा था मिड ब्रेन, और तीसरा है हाइंड ब्रेन। अब देखिए फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है। फोर ब्रेन के अंदर आता है तीन चीज़ें। एक हो गई सेरिब्रम, दूसरा हो गया थैलेमस, और तीसरा हो गया हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में कोई सेगमेंट नहीं होता है, मतलब और डिवाइड नहीं होता। और हाइंड ब्रेन में तीन सेगमेंट होते हैं। एक होता है पोन्स, दूसरा होता है सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम होता है। सेरिब्रम तो इसमें था फोर ब्रेन में, बेलम, और तीसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा जिसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ ये स्पाइनल कार्ड होता है, और यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ पे ये निकल के आता है ऐसे से, इसके अंदर स्पाइनल कार्ड के अंदर चलाता है। ठीक, तो ये मिड ब्रेन जो पाया जाता है तीन चीज़ों के बीच में पाया जाता है। इसको आप देख लीजिए किसके किसके बीच में होता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, और पोन्स के बीच में ये मिड ब्रेन पाया जाता है। थैलेमस ही सबसे इसमें जो होता है मेन जो रीजन है, थैलेमस ही माना जाता है ब्रेन का, उसी के इर्द गिर्द सब रहते हैं। अब जो है उसके बाद हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, जो हम लोगों का दोनों हेमिस्फीयर होता है वो अलग अलग होता है डीप क्लेफ्ट के द्वारा। कहते थे एक हेमिस्फीयर इधर आ गया और दूसरा हेमिस्फीयर यहाँ मतलब जुड़ाव रहता है जो मिड ब्रेन का, तो दूसरा हेमिस्फीयर इधर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ये ब्रूक्स बन रहा है इसे कहते हैं डीप क्लेफ्ट कहते हैं। और देखिए ये जुड़ता किससे है, कार्पस कैलोसम से एक दूसरे से जुड़ता है। ये न्यूरॉन की मतलब बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में ब्रांच बहुत ज़्यादा होते हैं, कंडेंस मतलब फॉर्म में, तो उसी से जुड़ता है। न्यूरॉन ही होता है, सब समझिए बिजली के तार हैं, बिजली के तार होते हैं न्यूरॉन, तो बिजली से दौड़ती है तो पहुंचाती है सब जगह। तो वही बिजली के तार के से बहुत ज़्यादा बिजली के तार गुच्छे जाते हैं तो ये बनता है कार्पस कैलोसम। ये दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ता है। तो अब देखिए जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है इसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में सेल का जो न्यूरॉन है, सेल का साइटॉन रीजन पाया जाता है। तो ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इस सेल का इसमें पाया जाता है सेल का साइटॉन रीजन। तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स जो बना होता है साइटॉन रीजन ऑफ न्यूरॉन। तो साइटॉन जो होता है थोड़ा गाढ़े कलर का होता है, तो गाढ़ा ग्रेस कलर का हो जाता है।
जिसे मतलब इसीलिए ग्रे ग्रे दिखता है, तो इसीलिए इसे ग्रे मैटर कहते हैं, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन कल बताए थे ना, सेल होता है, ये एक्सॉन होता है और ये सेल का साइटोन रीजन हो गया और ये डेंड्राइट्स हो गए। तो यही जो है ये वाला रीजन ज़्यादा पाया जाता है कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में सब सेल के साइटोन पाए जाते हैं और ये वाला रीजन। अब देखिए ये साइटोन पाए गए और इसके जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन यहीं मेडुला की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये जो होता है ये तो बना लिया ग्रे मैटर। अब जो इसका जो एक्सॉन है ये इसमें होती है माइलिन शीथ। जो माइलिन शीथ होती है माइलेटेड फाइबर होते हैं और ये होते हैं वाइट कलर के, इसमें पाई जाती है माइलिन शीथ। इस वजह से माइलिन शीथ की वजह से ये वाइट कलर के होते हैं, माइलेटेड होते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये कैसे हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं, वाइट होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। तो और ओपेक होते हैं, मतलब आर पार नहीं दिखते हैं, ओपेक और वाइट होते हैं। तो सफ़ेद सफ़ेद दूध की तरह सफ़ेद समझ लीजिए। तो इसीलिए इसको मतलब इस रीजन को, मेडुला वाले रीजन को कहेंगे वाइट मैटर, इसको कहा जाता है वाइट मैटर कहा जाता है, वाइट मैटर। ये बहुत पूछा जाता है वाइट मैटर क्या किधर होता है और ग्रे मैटर किधर होता है। तो ग्रे मैटर जो होता है कॉर्टेक्स में रीजन में साइटोन है, तो साइटोन रीजन में ग्रे मैटर पाया जाता है। और मेडुला रीजन में जो होता है सेल का एक्सॉन रीजन ज़्यादा पाया जाता है, कंडेंस होता है। ऐसे ऐसे ढेर सारे एक्सॉन ऐसे लटके रहते हैं, ऐसे ढेर सारे लटके रहते हैं। तो जो होता है क्या होता है, ये सब मिलके बनाते हैं वाइट मैटर। तो अब जो है एक चीज़ और देख लीजिए, जो कॉर्टेक्स रीजन होता है वो और इम्पोर्टेंट है। कॉर्टेक्स में जो है सबसे चीज़ें होती है ऐसे 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 करके, जो कॉर्टेक्स है सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, तो इसमें देखिए ऐसे एरिया डिवाइड रहते हैं। ये इतना एरिया आपके काम का, इतना एरिया आपके काम का, इसमें आप काम करिए, इसमें हम काम करते हैं। तो ऐसे होता नहीं, सबके घर में डिवीजन रहता है, क्षेत्र में डिवीजन रहता है, तो इतना। तो वैसे इसमें भी डिवीजन है। ये आपके सुनने वाला एरिया है, ये वाला खाने वाला एरिया है, ये वाला बोलने वाला एरिया है, ये वाला पढ़ने वाला एरिया है, दौड़ने वाला एरिया है। तो सब ये एरिया डिवाइड है। तो इस एरिया मतलब ये एरिया मतलब डील करेंगे वो लोग, जैसे होता नहीं मंत्रिमंडल होता है सरकार में, तो वैसे इसमें भी एरिया होता है। और इस एरिया को कहते हैं एसोसिएशन एरिया। ये जो एरियाज हैं क्या होते हैं, एसोसिएशन एरिया। मतलब एसोसिएशन होता है मतलब सब चीज़ का, मतलब यहीं से कंट्रोलिंग होती है उस एरिया की, एसोसिएशन एरिया, ये एसोसिएशन एरियाज हैं। तो यही जो होते हैं। और ये किस तरह के रिस्पांस किसको मतलब ध्यान देते हैं, सेंसरी वाले, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स वाला, सब पे ध्यान देते हैं पूरा। और इसके बाद एक सेगमेंट और आता है, ये हाइपोथैलेमस के बारे में देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है कहाँ पाया जाता है, जो आप देखिए अभी स्ट्रक्चर देखे थे ब्रेन का, ये देखिए ब्रेन का स्ट्रक्चर था। तो ये देखिए यहाँ पे था थैलेमस, थैलेमस से लटका हुआ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो हैंगर का रिसीव करता है। हैंगर मतलब जितनी हाइपोथेटिकल जो है, हमें जैसे लगता है भूख लग गई, प्यास लग गई, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के ऊपर जो थैलेमस होता है उसकी ऊपर वाली दीवार पे पाई जाती है पीनियल ग्लैंड, और नीचे वाली दीवार पे पाए जाते हैं कोराइड प्लेक्सस। तो जैसे देखिए ये हो गई थैलेमस, थैलेमस के देखिए जो है ये ऊपर की दीवार है, ऊपर की दीवार। तो यहाँ पे पाई जाएगी पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। और ये नीचे वाली जो छत है, यहाँ पे नीचे लगे होते हैं कोराइड प्लेक्सस। कोराइड प्लेक्सस आप ऐसे समझते थे जैसे बाथरूम में फुहारा नहीं होता, फव्वारा, तो वो पानी निकालता है। तो ये हो गए कोराइड प्लेक्सस, कोराइड प्लेक्सस। तो ये जो होते हैं वहाँ से ब्लड जो है देते हैं थैलेमस रीजन को, जिससे मतलब सब काम बढ़िया से चलता रहे। और इसके बाद हो गया आपका एमाइगडाला वाला बता दिए थे। एमाइगडाला रीजन देखिए, ये एमाइगडाला है और ये है हिप्पोकैम्पस। ये दोनों लोग मिलके ही लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये जो होता है सेक्सुअल बिहेवियर और सब मतलब इमोशन
इन सब चीज़ को कंट्रोल करता है। और यहाँ से जो ये नली निकली थी, अभी यहाँ बताया नहीं किसको, ये जो निकल के आ रही है एक्वाडक्ट्स ऑफ सेल्वियस, एक्वाडक्ट्स ऑफ सेल्वियस होता है। तो यहाँ पे पाए जाते हैं 4 लोब। देखिए 2 लोब बना रहे हैं, तो 2 लोब इसके पीछे होते हैं। तो ये जो होता है मैमेलियन ब्रेन की पहचान है। तो ये मैमेलियन ब्रेन में ही पाया जाता है। ये 4 लोब पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। क्या कहते हैं इसको? कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ये देखिए, ये है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ये जो होती है मैमेलियन ब्रेन की पहचान है। मैमल्स में ये 4 लोब पाए जाते हैं, जबकि एम्फीबियंस में 2 लोब पाए जाते हैं। 2 लोब पाए जाए, बाइजेमाइना होता है। एम्फीबियन जैसे फ्रॉग व्राग में पाए जाएंगे 2 लोब पाए जाते हैं। और हम लोगों में, खरगोश में, हाथी में, घोड़ा में, इन सब में, सब मैमल्स हैं ना, तो सब में 4 लोब पाए जाते हैं। तो ये सब ब्रेन के मतलब रीजन हो गए, काम हो गए। तो और ये देखिए ब्रेन में जो 2 चीज़ होती हैं, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को मिला के कहते हैं ब्रेन स्टेम। क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम, ब्रेन का तना। ये क्यों कहते हैं? देखिए, जैसे देखिए लगता नहीं कि जैसे ये यहाँ पे ये मिड ब्रेन हो गया, यहीं पे मिड ब्रेन है और ये पूरा हाइंड ब्रेन, इसी को तना कहते हैं। अभी जैसे एक डंडी के रूप में है, अब इसी के ऊपर फूल की तरह लग गया है, फल की तरह लग गया ब्रेन, तो इसीलिए स्टेम की तरह, तना की तरह लग रहा है, तो इसीलिए इसी को ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो इन दोनों को मिला के, और जो है ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड को मिला के कहते हैं डायनसेप्लान कहते हैं। तो दोस्तों हाइंड ब्रेन सब सेक्शन हो गया, ब्रेन के स्ट्रक्चर हो गए, क्या क्या काम है सब स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेन में यही इतना पूछा जाता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। ब्रेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू दोस्तों।